नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं अभी झारखंड बिहार क्लब में, जहां आज भगवा सेना की महिला इकाई का गठन किया। इस अवसर पे मुख्य अतिथि के तौर पे कांग्रेस के प्रदेश के नेता सह प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो ये आयोजन है, महिला इकाई का गठन है, इस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे राजीव रंजन जी? देखिए, आज बड़ा पावन दिन है। आज महालया है, जब माता का दिव्यागमन होता है इस धरती पर। सारे लोग एक नवरात्रि के उत्सव के लिए तैयार हो जाते हैं कि माँ का आगमन हो चुका है। और सौभाग्य से या संयोग से कहें कि आज अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस है और ऐसे दिन के अवसर पर अगर महिला शाखा का कोई गठन हो रहा है तो निश्चित रूप से उसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो आज जो इस पूरे नवरात्रि के उत्सव को मनाने के लिए आप देखें कि तमाम यहाँ महिलाएं रांची के कोने कोने से चल कर के आई हैं और ज़िला और महानगर की जिम्मेवारी दी गई है प्रियंका बर्मन जी को, बीना सिंह जी को और हमारे नौजवान साथी इतने बड़े तादाद में यहाँ उपस्थित हैं जो अपने आप को वॉलंटियर करने के लिए तैयार हैं। कि जो लगातार 2 वर्षों से जो एक ब्रेक सा लग गया था जनजीवन पर, तो जीवन और जीविका अब दोनों पटरी पर लौट आई है और अब उत्सव का वातावरण भी आरंभ हो गया है। राजीव जी, जिस राजनीतिक दल से आप संबद्धता रखते हैं, कहीं आज भगवा सेना की जो महिला इकाई का गठन हुआ है और इस अवसर पे मुख्य अतिथि के तौर पर आप यहाँ मौजूद हैं, कहीं तो सवाल तो नहीं उठाएंगे इन चीज़ों को लेकर के? देखिए, ये चीज़ों को देखने का नज़र और नज़रिया है। भगवा हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति से हम लोग भी उसी के संवाहक हैं। ये अलग बात है कि इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, तो मैं इन चीज़ों से कभी घबराता नहीं हूँ। आप देखेंगे कि शहर के अंदर कई धार्मिक आयोजनों का मैं सूत्रधार रहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी के अवसर पर सबसे बड़ा और सबसे भव्य आयोजन रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में मेरी अध्यक्षता में। तो मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये उनका धर्म पूरी तरह से हमारी आस्था का विषय है। देश और दुनिया की बड़ी एक सांस्कृतिक संगठन है और जिसके गुरु के तौर पे इसी भगवा ध्वज का उपयोग किया जाता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि ये हमारी पूरी तरह से आस्था का प्रश्न है। इसके राजनीतिक मायने निकालना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मैं इसको बेवकूफ़ी की श्रेणी में लाता हूँ। अगर आप वास्तव में सनातन हैं, सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, तो आप सभी को साथ मिलकर वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श पर चलने की प्रवृत्ति अपने अंदर लानी होगी और समाज को साथ में लेकर के चलना जो हमारी आदत है। आज इकाई की गठन हुई, महिला इकाई की गठन हुई है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज इस महान अवसर पे आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से शुभकामना देते हुए मैंने वहाँ भी कहा अपने संबोधन के दौरान कि हमारी जिम्मेवारी जो है बहुत बढ़ जाती है और ख़ास करके महिला इकाई आज इस प्रकार से इस उत्सव के वातावरण में आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से, शहरों से 2 वर्षों का जो ब्रेक लगा था उसको तोड़ते हुए लाखों की संख्या में रांची की सड़कों पर माता का दर्शन करने के लिए हमारी माताएं, बहनें, हमारे बालक, हमारे नौजवान सारे लोग उतरेंगे। तो उस पूरी स्थिति का जो निर्माण होगा उसमें कहीं कोई निहित स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी प्रकार की गड़बड़ी न करे, उसकी निगरानी करने के लिए इन संगठनों का स्वरूप तैयार किया जाता है, जहां कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित भाव से समाज की सेवा में लगाते हैं। राजीव जी, सूबे के अंदर बड़ी संख्या में महिला अत्याचार की कई घटनाएं हुई हैं हाल फिलहाल में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। सूबे की सरकार में आप हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाओं की हम लोगों ने पहले भी निंदा की, लेकिन आपको दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया। आज अपराधी जो है सलाखों के पीछे ढकेलने का काम किया गया है और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बहुत जल्द उनको सजा के द्वार पर भी खड़ा किया जाए। इस प्रदेश के अंदर बेटियां जलाई गई ना हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई? नहीं, मैंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की घटनाओं को प्रशासनिक चूक का तो नतीजा नहीं मान रहे? नहीं, इसको प्रशासनिक चूक के दायरे में नहीं ला सकते। कहीं विधि व्यवस्था में चूक रह गई? मैंने वही कहा कि सरकार और हम सारे लोग पूरी तरह से संवेदनशील हैं और प्रशासन पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। और आज के इस दिन पर भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार ने परसों ही मीटिंग की है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। तमाम जिले के पुलिस अधीक्षक वहाँ उपस्थित हैं, उनको स्पष्ट और दिशा निर्देश दे दिया गया है। हम अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं
अगर एनसीआरबी के भी रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो आज जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मैं उस ओर जाना नहीं चाहता था जिस ओर आप मुझे ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता का दायित्व है, जिन्होंने बड़े साफ और स्पष्ट तौर पे हाल की जो आपराधिक घटनाएं हैं उन सारे पर भी अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट तौर पे रखा है। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे करंट खबर। मैं अपने सहयोगी चंदन पाठक के साथ डॉक्टर धीरज।